बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं के इस शो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज लग नहीं रहा था कि शो हो पाएगा, लेकिन थोड़ी सी इंद्र देवता की कृपा है, आप सभी लोग इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो नए लोग हैं, शो में शरीक हो रहे हैं पहली बार, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बातचीत के सिलसिले को जरूर जोड़ेंगे। आज का मुद्दा जो है, मालेगांव ब्लास्ट पर जो फैसला आया है, उस पर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, हिंदू आतंकवाद, सैफरन आतंकवाद, टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, तमाम सारे शब्दों का इस्तेमाल, उन सब पर बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो एनआईए की कोर्ट है, उसने क्या कहा, उसकी पॉइंट क्या थे, अहम पॉइंट क्या थे, उनको भी रखना बहुत जरूरी। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने जब फैसला दिया तो उसने क्या कहा, वो ट्रायल कोर्ट था, तो उसमें उसने क्या कहा, उसमें अपनी बात क्या रखी, वो भी रखना बहुत जरूरी, उसको भी रखेंगे। वो तमाम सारे लोग जो आज 7 लोग जो रिहा हुए, उन सब के बारे में बात, उन्होंने जो कष्ट और जो तमाम सारी यातनाएं झेली, उसको दुख होना चाहिए, उन तमाम सारे लोगों को दुख होना चाहिए। उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं, वो 17 साल 10 महीने का जो पीरियड, जो दौरान रहा जिसमें वो जेल में रहे, वो एक अलग कहानी है, उस पर जरूर बातचीत होगी कभी, और उस पर पूरा यातना पर बात होगी। लेकिन फिर वो तमाम सारे लोग जो आते हैं, वो अब ये भी सवाल कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक ट्रायल झेला, और ट्रायल झेलने के बाद वो बाहर आए, बरी हुए, और उस पर क्या रुख होना चाहिए। यकीनन कोर्ट को इस पर और इस पर रुख को, कि फैसला जल्दी आए, इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए और इस पर जरूर बात होगी। लेकिन वो जो यहां पे मैं मौजूद है, वहां की बात ना हो तो बात अधूरी रहती है। लंबे समय तक हमारे शो में अपने पिता को खोजते रहे, बड़े लंबे समय तक, लगभग मुझे 11 वर्ष हुए यहां पर इस जगह पे शो करते हुए, 11 वर्ष पूरे हो गए। इन 11 वर्षों में लगभग शुरुआत के 6-7 सालों में अपने पिता को इस शो के माध्यम से खोजते रहे। 2-4 जगह लोगों को पता भी चला, वो वहां गए भी। ऐसे हमारे सामने भैया खड़े हैं और अपने पिता को, लेकिन अब उनको ये बिलीव हो गया कि अब पिता इस दुनिया में नहीं है। आज बोले कि मैं आज पूरे 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष हो गए कि मैं आया हूं। आप अंदर आ जाइए, खड़े होइए। बहुत पुराने हमारे शो के यहां पे मौजूद रहे हैं, आते रहे हैं, और इसी शो के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल दुख मत होइए। जहां है पिता, वो ईश्वर के साथ हैं। आप बिल्कुल परिवार के साथ, उनकी जो शुभकामनाएं हैं, परिवार को लेकर जो आशीर्वाद है, वो सदा आपके साथ रहेगा। वो तमाम सारे लोग, एक बार फिर से गिनती जोड़ता हूं, तमाम सारे लोगों से नाता जोड़ता हूं जो शो में मौजूद हैं, जिनसे बातचीत का सिलसिला मैं रोज जोड़ता हूं, जो यहां पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मैं उनसे एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। जी जनाब, कहां से आए आप? सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी बिहार से आए। बिहार पे तो बड़ी चर्चा होनी है, कुछ चर्चा हुई है, एसआईआर पे फिर से चर्चा होगी और वो तमाम सारे मुद्दे फिर से आएंगे। लेकिन आज जो है वो मालेगांव ब्लास्ट पर बात है। कुछ कहना चाहते हैं आप? मन है? बिल्कुल, जो निर्णय आया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कोर्ट भी 17 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ये क्यों टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता क्या? प्रज्ञा ठाकुर ने जो झेला, उनकी जो स्टोरी है, अब उसका क्या होगा? उनके लिए परिमार्जन कुछ है? कोर्ट इस पर भी तो विचार करे। कोर्ट जरूर विचार करे। 17 साल का और 10 महीने का जो समय रहा, जो अंतराल रहा है, वो बड़ा रहा है। और इस पर एक, मैंने कहा ना कि एनआई ने आज कुछ कहा, कोर्ट ने भी कहा, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं उन पर रखूंगा सवाल। लेकिन हाँ, एक लंबा समय ट्रायल में क्या, हालांकि वो इस बीच में जब वो चल रहा था ट्रायल, उस बीच में वो चुनाव भी लड़ी, एमपी भी बनी और वो जीत कर भी आई। लेकिन हाँ, वो 17 साल का जो शारीरिक और मानसिक तो कितना लंबा रहा होगा, इसका सिर्फ सहज अंदाजा लगाया जा सकता। आप कहां से साहब? मैं साथ में सीतामढ़ी से ही हूँ। सीतामढ़ी से हैं जी। कुछ कहना चाहते हैं? कहना यह है कि ये तो कांग्रेस की पुरानी फितरत है, क्योंकि सिर्फ भारत माता की जय बोल के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होने के कारण मेरे पिताजी जो कभी राजनीति से नहीं जुड़े, उनको भी 77 में जेल में डाल दिया। ये परंपरा लगातार चल रही देश में। जो राष्ट्रभक्त है उसे जेल जाना होगा। जो राष्ट्र, मैं वो तमाम बिल्कुल एकदम निष्पक्ष रूप से जो बातें सामने जो खड़े। आप कहां से साहब? मुजफ्फरपुर। आज बिहार के लोग बहुत आए हैं, क्या बात है। वैसे भी ज्यादातर मेरे शो में लोग बिहार के लोग रहते हैं,
जी मुजफ्फरपुर से आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ यहाँ? जी आया है कानूनी सिलसिले काम से। कानूनी किस सिलसिले से? और देखिए आज का मसला जो भी है इसमें कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है साहब आपका? सुधीर कुमार ओझा। सुधीर कुमार ओझा जी, जी आपकी बात का और आपके वक्तव्य का बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए आज जो आप विषय रखे हैं हाँ। बहुत सोचनीय और गंभीर विषय है, बिल्कुल। इसलिए कि जितने लोग 17 साल के बाद रिहा हुए हैं 7 लोग, हाँ। तो ऐसे में कानून पर से विश्वास लोग को उठता जा रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जब ऐसे व्यक्ति उतने दिन से जेल में यहाँ रिहा होते हैं तो इस पर कुछ चिंता लोगों को करके एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हम जेल में चले गए, निर्दोष साबित हो गए, हम 7 साल 8 साल 10 साल 20 साल जेल में रह गए, उसका परिवार जो भुगता है, इस पर गंभीरता से सांसद सबको, सब पार्टी के सांसद को मिलकर कानून बनाना चाहिए और न्यायालय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए आपका फोन बजने लगा, आपको कोई देख रहा है टीवी पे, वो लगातार फोन कर रहा है। कहाँ से आए भैया? हम असम से। क्या नाम है आपका? प्रसन्नजीत रॉय। प्रसन्नजीत रॉय। आपने बंगाली? हाँ बंगाली। तो बांग्ला बोलवे ना। हाँ तो बोलो, अगर इस सब्जेक्ट पे बोलना है तो बोलिए, और नहीं तो अगर आपका जो मन है उस पर बोलिए। हाँ, थोड़ा चुप रहना भी कभी कभी बहुत बढ़िया होता है कि क्या दूसरे बोल रहे हैं, इस पर जरूर रखना चाहिए ध्यान। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ आपका? द्वारका, दिल्ली से आया हूँ जी। जी बाबूजी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, एयर इंडिया से रिटायर्ड। एयर इंडिया से रिटायर्ड कितने साल हो गए बाबूजी? 2008 में रिटायर हुए थे। काफी समय है, ये 2008 का ही किस्सा है। आया मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आप ही पे आऊंगा, एयर इंडिया पे आऊंगा। आपका मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ लाए हैं कागज वागज क्या? हाँ मैं समझ गया, कोई कुछ मामला कानूनी फंसाई होगा। वही 2008 का ये किस्सा है। एटीएस महाराष्ट्र के पास इसकी जांच थी। 2010 में 11 में ये एनआईए को ट्रांसफर की गई और उसके बाद लगभग 323 गवाह इस मसले पे, जिसमें 34 जो थे गवाह वो पलट गए थे। उसके बाद आया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो जो एनआईए ने रखा, मैं उसको सबसे पहले रखना चाहता हूं कि उसने क्या कहा। एनआईए कोर्ट ने जो कहा मैं उसको रख देता हूं। इस केस की जांच में पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। गौर करिएगा, पर्याप्त सबूत नहीं थे। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। सभी आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है। आतंक, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बहस पूरी टिकी हुई है, और वो ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह एनआई कोर्ट का कहना है, और कोर्ट की बात को जिसने रिहा किया उसी में आप उससे जरूरी नहीं है, या कोर्ट की बात से जरूरी नहीं है कि आप इत्तेफाक रखते हो, लेकिन मुझे तो उसके ऑब्जर्वेशन को रखना है ना, वो बात बहुत जरूरी है। किसी भी बहस के लिए सबसे पहले पॉइंट वो जरूरी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कोई भी धर्म आतंकवाद की वकालत नहीं करता है, कोई भी धर्म। मैं आ गया भाई, मैं तुम्हारे पॉइंट हम ले लेंगे, लेकिन जो कोर्ट कह रहा है वो तो वो ठीक कह रहे हो, पर जज साहब को पता नहीं है कि आतंकवाद का भी धर्म वो मजहब होता है, धर्म नहीं होता। मजहब होता है? बिल्कुल मजहब होता है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम भूदेव है, और उन्हें कुरान और हदीस पढ़ी नहीं है, नहीं उन्हें सच्चाई पता चल जाए। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने कितनी पढ़ी, और आपने अगर पढ़ा होता तो यकीनन मैं ये नहीं कहता, मैं आपको, मेरा काम ये नहीं है कि आपको मैं सुधारूं। ये स्वयं आपने जो लिया है, आपके जो बातें आपके डिराइव की हैं, वो आपका है। लेकिन मैंने सिर्फ कोर्ट की बात रखी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये एनआई कोर्ट ने कहा। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। यश मालवीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु शेखर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी से अभिषेक तिवारी, यश आप है ना जी, यश श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा। शुभेंदु शेखर जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाबूजी, क्या हुआ? सर मेरी एक समस्या है। समस्या हम सारी बात सुनेंगे, पहले राष्ट्र की समस्या पहले बात होगी। उधर एयर इंडिया वाले बाबूजी को रोक दिया जब हमने, तो तुम्हारी भी समस्या सुन लेंगे हम। मैंने बात रख दी सामने जो एनआईए ने कहा, लेकिन दो मुख्यमंत्रियों का बात है, मैं उसको जरूर रखना चाहूंगा। देवेंद्र फडणवीस, बाबूजी खड़े रहेंगे, मैं अभी नहीं आऊंगा, ब्रेक के बाद मिलिएगा मुझे।
देवेंद्र फडणवीस, हर आदमी की समस्या है इस देश में। किसी का बेटा बाप की बात नहीं सुन रहा, बाप कह रहा है बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मैं 1 घंटा इस पे नहीं लगा सकता अभी फिलहाल। परिवार मेरा सबसे अहम मुद्दा है, उस पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शादी विवाह सब पे बोलना अच्छा लगता है, सास ससुराल सास बहू पे बोलना अच्छा लगता है। लेकिन मैं कोई बात कह रहा हूं, इस पे सुन लीजिए जरूर। मुझे मालूम है आपकी कोई लड़ाई होगी। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद कहकर कांग्रेस ने भारतीयों का अपमान किया, कांग्रेस इस पर माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भी स्पष्ट बात, भगवा आतंकवाद जैसे मिथ्या शब्द, मिथ्या माने गलत, मिथ्या शब्द गढ़ा गया। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके देश से माफी मांगनी चाहिए। डिबेट में स्टार्ट करता हूं, आप सबके समक्ष बातचीत का सिलसिला शुरू। सबसे पहले यश श्रीवास्तव को मैं आमंत्रित करता हूं, प्लीज कम। आओ यश जी। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आप भोपाल से आते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हमने किसको एक्विट किया। हमने सिर्फ कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को एक्विट नहीं होते देखा है, हमने ट्रंप को भी एक्विट होते आज देखा है। हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम कुछ भी करो, हमारे मार्केट का कुछ भी करो, हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचाओ, हमारी इकोनॉमी खराब करो, हम यहां कुछ भी आतिशबाजी करके खुश रहेंगे। हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम हमारे देश का 30 बार अपमान करो, 50 बार करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम यहां पता नहीं कहां बिजी हैं। यदि एनआईए ने, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत है, अलग से जुडिशरी का भाग नहीं है, यदि वो इनको दोषी साबित नहीं कर रहा है तो दोषी कौन है? क्या ब्लास्ट नहीं हुआ? और ये आपको अभी सूझ रहा है, अभी जब ट्रंप इस समय हमारे पूरे बाजार पर कब्जा करने को तैयार बैठा है, हम यहां पे लगे हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। क्या कहा इन्होंने कि एनआईए जो है वो सरकार का पार्ट है, मतलब ये कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। ये संविधान की किताब को लेके घूमने वाले आज जब ये राइट टेकन योर पॉइंट। मैंने एक मिनट मैं क्योंकि नेता देर से आए इसलिए मैं जनता के पास आज पहले चला गया और मुझे पूरा हक है कि मैं जनता के पास ही रहूं। जी सर, एनआईए तो गवर्नमेंट का पार्ट है, निर्वाचन आयोग गवर्नमेंट का पार्ट होती है, वो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट कैसे हो गई? और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही यही है कि सबूतों के अभाव में हम एक्विट कर रहे हैं। जैसे कि नील अगर सबूत होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेती ही नहीं है। इसका मतलब सबूत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो केस लिया था। हाँ, अभाव था, उतने सबूत नहीं थे जितने से पनिशमेंट मिल सके। तो ठीक है, वो सलमान खान भी हो गए थे, लेकिन लोग बहुत आहत थे कि सलमान खान कैसे एक्विट हो गया। किस मामले में बात कर रहे हैं? नहीं, सलमान खान भी एक्विट हुए थे ना। नहीं, किस मामले में कह रहे हैं आप? किसी मामले, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं वो थोड़ा सा तो नहीं, आपको नहीं, गलत नहीं बोला, वो उलझ गए, वो बोलते बोलते उलझ गए। कोई बात, मैं डिबेट पे आता हूं, डिबेट को मैं बिल्कुल उलझने दूंगी। मेरा काम यही है, मुझे तनख्वाह इसी बात की मिलती है कि डिबेट उलझनी नहीं चाहिए। सवाल यह है कि वाई यू रेज ट्रंप, वाई यू हैव रेज ट्रंप। मैं ये बस जानना चाहता हूं, मैं बाकी नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन आपका। ऑफकोर्स यश, मैंने पहले तो यश के लिए ताली बजाई है इसलिए कि वो पहली बार डिबेट पे मेरे आए हैं और मैं आ जाऊंगा। बाबूजी, यू प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, नो डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। उनको चुप कराओ पापा जी। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब मामला एनआईए की कोर्ट का है और जब कोर्ट में कोई जज बैठता हो, चाहे सीबीआई का जज हो, बाबूजी सुनिएगा, चाहे ईडी का जज हो, चाहे सीबीआई का जज हो, चाहे एनआईए का जज हो, ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट टू गो अपर चैलेंजिंग, जहां पे आप अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप शपथ लेके बैठते हैं। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि ट्रंप क्यों बोला आपने? क्यों नहीं बोलेंगे प्रतीक जी? नहीं, मैं आपसे पूछा, मैंने तो मसला कुछ और पूछा, आपने ट्रंप से जोड़ दिया। नहीं, तो मैंने ये भी तो कहा ना कि फिर दोषी कौन है, और यही समय मिला है। देखिए, हर कोर्ट में रोज कई मामले आते हैं, लोग दोषी साबित होते हैं, निर्दोष साबित होते हैं। ये खबर बनाई जा रही है इस समय जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ये लोग जो यहां पे खड़े हैं, जो मेहनत मजदूरी करके भी महंगाई से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनकी सबकी सारी चिंता एक तरफ रख के हम पता नहीं किन खबरों में लगे हुए हैं। और जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ वो किसके नाम से है?
उस पे कहा गया, एक मिनट, बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं, मैं रख देता हूं। आपने कहा कि जो मोटरसाइकिल थी वो किसकी थी, उससे कोर्ट ने कहा कि ये साबित करने में अक्षम रहे कि वो साध्वी की थी। साफ कहा कोर्ट ने। आप कहेंगे तो मैं सारा पन्ना एक एक करके पढ़ दूंगा। मैंने सबसे पहले कोर्ट में जो जज ने कहा वो पढ़ा, मैंने कोई सबूत नहीं, मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं, मैंने कोई पन्ना पढ़ा ही नहीं, मैंने वही पन्ना पढ़ा जिसमें उसने कहा कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। मैंने सबसे पहले वो बात कही थी क्योंकि ये कोर्ट ने कही और मुझे उस बात पर विश्वास है, तभी मैंने उसको डिटो किया। जी, दुर्भाग्य है इस देश का कि आज भी कांग्रेस के लोग जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात नहीं कर रहे। 2008 का यह मैटर, चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हमने उस समय भी यह बात कही थी और आज ये जाके प्रूफ भी हो गया। हम आज बात कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये हिंदुओं ने आतंकवाद फैलाने की बात कही, आपने, कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के हिंदुओं को आतंकवादियों से जोड़ने के लिए ये सब नौटंकी धरी थी। और जब आज आपसे पूछा जा रहा है कि आप माफी मांगो, फिर से पूछ रहा हूं, आपसे पूछा जा रहा है कि माफी मांगो, तो आप कह रहे हो कि ट्रंप वाली बात में बात करो। क्यों करें ट्रंप की बात? आज जब बात हो रही है मालेगांव की, तो मालेगांव की बात होगी। राइट जी, राहुल जी, मैं आ रहा हूं। चाचा, मैंने आपको हाथ जोड़ के पैर छू के पहले ही 20 आने का प्रसाद भी चढ़ाया था आपको, जिसको आपने कहा कि मुझे ही दे दो, मैं खा लूंगा, और आपने खा लिया था। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस माफी किस चीज के लिए मांगे? देखिए, न्यायालय ने फैसला दिया। तो फिर आपने क्यों कहा कि सैफरन आतंकवाद, आपने नाम क्यों लिया? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। देखिए, न्यायालय ने फैसला दिया है, मुझे कोई मतलब, न्यायालय का जो फैसला आया सारे लोगों को मंजूर। आपको सिर्फ इसलिए, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि सैफरन आतंकवाद का नाम आपने क्यों लिया? मैं उसी उत्तर पे आ रहा हूं, बस समय 30-40 सेकंड का समय हमें केवल दे दीजिए। न्यायालय तथ्यों के आधार पे निर्णय लेती है। तथ्य प्रस्तुत करना जांच एजेंसी का काम होता है। जांच एजेंसी एनआईए थी। एनआईए केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है और पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ही यही लगा कि तमाम जांच एजेंसियां दबाव में रहती है। अब आप सोच लीजिए, मुझे तो आज हेमंत करकरे जी की बड़ी याद आ रही है, जो 2008 के आतंकवादी हमले में शहीद हुए थे। हेमंत करकरे, उनकी आत्मा को क्या जवाब देंगे हम लोग? उन्होंने जांच शुरू की थी, उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की थी और वो जांच अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। अब एक सेकंड, राइट, 40 सेकंड मैंने आपको दिया। जी, सुशील शिंदे जी का क्या स्टेटमेंट था? एक पत्रकार को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कांग्रेस में हमसे ये बात कहलाई गई है। पूछा, जिसने पत्रकार ने 4 बार पूछा उस पॉडकास्ट में कि आप बताइए ये हिंदू आतंकवादी कैसे हो सकता है? आपके पास कोई संदेह था, कोई सूचना थी? तो बोलते हैं कि नहीं, ऊपर से कहा गया था, इसलिए मैंने कहा कि हिंदू आतंकवादी है। ये शिंदे जी का स्टेटमेंट है। और वो उस समय गृह मंत्री थे भैया। या तो गृह मंत्री की बात सही नहीं होगी, कांग्रेस को जिसने राइट, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, आज 2 घटना घटी है। वेरी क्विक। एक हमारे देश का और दूसरा जो बाहरी ताकतें हमारे देश में इंटरफेयर करें, जो 25% टैरिफ लगाए। नंबर पहले घटना पे बातें हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो किसी सबूत के, बिना किसी सबूत के, बिना तथ्य के हिंदू को आतंकवादी कहना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाता है। इस तरीके से किसी भी धर्म को आप आतंकवादी नहीं कहते, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पीड़ित है उसमें मेरी उनके प्रति संवेदना है और सरकार से मांग करते हैं उनको न्याय मिले और उनको मुआवजा मिले, जो भी हो सकता है। तीसरी चीज, आज कोर्ट ने क्या बोला? आपने ही स्टेटमेंट बोला कि बिना तथ्यों के, बिना तथ्य के अभाव में हम उनको एक्विट करते हैं, हम उनको बरी करते हैं। ये तथ्य कौन जांच कर रहा था? एनआईए जांच कर रही थी। आज जो भी जांच एजेंसी, उनके हालात के, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, लेकिन उस सम्मान के साथ साथ जो भी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, किस तरीके से उनका यूज किया जा रहा है, किस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, वो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। राइट, मैं बिल्कुल इनकी, इन्होंने ये कहा कि अपमान कर रहे हैं और दूसरी बात कह रहे हैं कि एनआईए ने क्या किया। अरे भैया, एक तरफ की बात बोलो।
मैं ये कह रहा हूं 2018 से लेकर 2014 तक, जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने जितने भी सबूत थे तो आप ही लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इकट्ठा किए होंगे। उसमें कहा गया, मैं बता रहा हूं, उसमें कहा गया कि जो पंचनामा हुआ, जहां पे मौका वारदात पे जहां पंचनामा हुआ, कोर्ट ने कहा उसमें सबूत उसको वेरीफाई नहीं कर पाए। वो पहला ही बात ही उसने कहा जो मैं आपसे कह रहा हूं, और वो 2008 की घटना है जी, 2008 की घटना है। और महाराष्ट्र, मैं बिल्कुल मैं आपको बिल की मैं दे दूंगा काउंटर। शुरुआती समय पर 2 मुस्लिम आतंकवादियों का नाम आया, पर कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदुओं का नाम डालने की कोशिश। 20 सेकंड देखिए प्रतीक जी, हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं, जाति का सम्मान करते हैं, वर्ग का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। बड़ा ही क्लियर है, कांग्रेस पार्टी अगर बिना तथ्यों के आधार पे, बिना तथ्य के, बिना सबूत के किसी भी धर्म को अगर आतंकवादी कहते हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। आप हिंदू विरोधी आपकी मानसिकता दिखाती है। दूसरा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज जांच एजेंसी हो क्या हालत है, चाहे ईडी हो, चाहे सुशील मोदी से लेकर के सुशील कुमार, वो क्या नारायण राणे से लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा, सभी लोग एक्विट हो गए। आज जांच एजेंसी क्या हालत है, मुझे लगता है इसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है। एक मिनट, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, आप जा सकते हैं दोनों केस को, मुंबई ब्लास्ट के सुनिए मेरी बात, मुंबई ब्लास्ट के केस को, क्योंकि वो भी कुछ दिन पहले आया है, और 5 दिन पहले आया, और एक इसको, दोनों लोग उसकी तुलना कर रहे हैं। वो ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, तब वो हाई कोर्ट गए। यहां ये पहला ट्रायल कोर्ट है जहां पे बरी, दोनों चीजों में फर्क है जी। वेरी क्विक देखिए प्रतीक जी, तथ्यों की बात की जा रही कि तथ्यों के अभाव में, अब आप समझिए कि कौन कौन से तथ्य उस समय में एनआईए ने 2008 में नवंबर में ब्लास्ट हुआ, जनवरी 2009 में जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें तथ्य क्या थे। पहला तथ्य जो आपके कर्नल साहब थे उनके खिलाफ था, 80 किलो आरडीएक्स उन्होंने सेना से चुराकर 40 किलो यहां पर प्रयोग किया, 40 किलो दूसरी जगह आने वाले थे। सेना ने आके गवाही दी कि हम इस प्रकार का आरडीएक्स प्रयोग ही नहीं करते। दूसरा तथ्य, इन्होंने जो मोटरसाइकिल को उसमें बताया सबूत कि इससे हुआ, वो साथ भी किया है, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाई। अभिनव भारत जिस संगठन का ये लोग नाम ले रहे थे, उसके कार्यालय पे छापा मारा गया, किसी प्रकार का कोई भी तथ्य वहां नहीं मिला। मतलब आपने एक पूरी की पूरी बिसात बचाई। आपकी सरकार, आपकी एनआईए उस समय में, आप लोग, आपकी एनआईए नहीं, वो आपकी सरकार नहीं, आपका एनआईए नहीं, एनआईए सबका, देश का एनआईए जी। एनआईए नहीं, आपने, उन्होंने क्या होती है भाई जी। कांग्रेस, प्रतीक जी, ध्रुव सक्सेना कौन है, प्रदीप करोलेकर कौन है, आप सब लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को यहां पे धर्म के नाम पे जबरदस्ती उत्तेजित किया जा रहा है, और आपके दुश्मन पड़ोसी देश 1 इंच से भी छोटी मशीन बना रहे हैं जो उड़ के कहीं भी हमला कर सकती है। आपको इस समय जरूरत है मजबूत अर्थव्यवस्था की, और उसके रास्ते में जो लोग खड़े हैं उनसे ध्यान हटवा के आपको आपस में लड़वाया जा रहा है। आप इन सबको भुलावों में जाने दीजिए, आप अपने हकों को पहचानिए। बहुत आसान है धर्म के नाम पे। भाई आप पगला गए क्या? आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है आपने। यू गो बैक। जब तक आप लोगों की मेहनत एक है, जब तक आप लोग एक हो, तब तक आप लोग अपनी जगह पर हो। आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, आपको उसका नतीजा नहीं मिल रहा, और अगर ट्रंप की नीतियां लागू हो गई तो आपको और मेहनत बढ़ जाओ वहां पे चुपचाप। ऑफ कोर्स वो मसला भी आया है, उस मसले पे अध्ययन हो रहा है, उस मसले पे, ये मुल्क आप ही का, हम सबका मिलकर बना हुआ। हमने एक टाइम की रोटी भी खाई है 62 में, होटलों में खाना नहीं मिलता था, और ये नारा था, हमें मालूम है। हमारे ऑफ कोर्स 62 में क्या उसके बाद कि एक ही रोटी खाने, एक ही वक्त रोटी मिलती थी। आपको ज्यादा याद होगा सर, मुझे नहीं याद है, पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एक मिनट, हमने एम्बागो, सर हमने एम्बागोज भी झेले हैं, पर हमने परमाणु बम का विस्फोट तो किया ना।
मुझे मालूम है बहुत सारी चीजों का अध्ययन हो रहा है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो इस समय मौजूदा सवाल है उसमें आपने 2 नाम लिया। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, एक हमारे एक आगे इधर आ जाइए, वो पीछे डिस्टर्ब होगा। प्रतीक जी, 2 विषय हैं। एक, जो आज जिस केस पे फैसला आया उसी पे बोले जी, तो मैं उसके बाद दूसरे ट्रम्प के वाले भी बात करूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, कोई भी घटना होती है तो प्राइमा फेसाई जो एजेंसी भी जांच कर रही होती है, और उस समय ये संभावना अधिक होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल में। तो कहीं ना कहीं आप ये प्रश्न, जो मैं न्यायालय की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, न्यायालय अगर ये कहता है कि आप एडिक्वेट जो है रिलेवेंट जो एविडेंसेस हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है? आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी। दूसरा, समाज में ये अपराध हो जाता है तो अपराध जो है कि आपको विवेचना उसकी प्रवृत्ति से करनी पड़ेगी। आतंकवाद ऐसा अपराध है जो आमतौर पर उसकी तुलना किसी भी उससे नहीं की जा सकती जो है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के इस तरह का प्रयास किया जा रहा था। भाई साहब, अभी जो ट्रम्प का बड़ा जो मैं ट्रम्प के बात पे आऊंगा, मैं ट्रम्प वाले बात पे बाद में आऊंगा। सर मैंने उनको भी रोक दिया, मैं ऑफकोर्स मैं ट्रम्प वाले बात पे आऊंगा, लेकिन कोर्ट ने कहा जो, मैं वो रख देता हूं। इसका कोई सबूत नहीं कि ब्लास्ट की साजिश के लिए मीटिंग हुई थी। स्पॉट पंचनामा, जिसका मैंने कहा स्पॉट पंचनामा ठीक से नहीं हुआ, बहुत से सबूत सिर्फ जुबानी है। यह साबित नहीं हो पाया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। यह सबूत नहीं मिला कि आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लेकर आए थे और बम तैयार किया था। मालेगांव में बम किसने प्लान किया, इसका कोई सबूत नहीं मिला। यह साबित नहीं हुआ कि धमाका बाइक से ही हुआ था कि नहीं, बाइक किसने पार्क की थी, इसका सबूत नहीं मिला। लेकिन एक बात तो सच है, गुरुजी, ब्लास्ट तो हुआ था। ब्लास्ट तो हुआ था। मुंबई में भी हुआ सर। वो ये बोलेंगे इस्लामिक आतंकवाद। पहलगाम में जो ये कलमा पूछ करके मारा, पैंट खोल के खतरा चेक किया, बोलेंगे हिम्मत है। राहुल गांधी, आप एक मिनट बात ध्यान रखना। बहस का पहला और प्राइमरी फैक्ट ये होता है कि संयम। अगर संयम बेटा, अगर तुम्हारे पास संयम नहीं है तो कम से कम तुम इस क्लास के लिए पास नहीं हो। मेरी क्लास में तुमको बिल्कुल संयम के साथ बोलना पड़ेगा। वो मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं उससे उतना ही इससे भी प्यार करता हूं। ये बहुत उम्र में छोटा है, इसलिए ये ध्यान रखना, बराबर के हिसाब से बोलो और बहुत संयत होकर बोलो। मैं तुम्हारी बात ले लूंगा, ये नहीं कि उत्तेजना में किसी को मार के पटकना थोड़ी ना यहाँ पे। हाँ बोलो। आवाज ऊंची हो सकती है। आवाज ऊंची हो जाएगी तो कैसे हो जाएगा काम? ये मेरा काम है, प्रिंसिपल हूं मैं, यहाँ का चेक करूंगा। सॉरी सर। हाँ वेरी गुड, कम ऑन। मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको बोलना है ना इस्लामिक आतंकवाद, एक बार बोल दिए ना मुंह से, हम सुन लेंगे, धन्य हो जाएंगे। जो कि पूरे विश्व किससे परेशान है ये आपको भी अच्छा से पता है, हमें भी अच्छा से पता है। बताइए ना, एक बार बोलिए ना। आपने बोला ये मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बे में भी तो हुआ सर ब्लास्ट तो हुआ। सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा सबको, सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा तो फिर हाई कोर्ट ने, मगर कोर्ट तो वहां पे भी है। आपने उसके ऊपर में क्यों नहीं सवाल उठाए? क्यों? क्योंकि वहां पे छोड़ने वाले मुस्लिम थे, इसीलिए। राइट, ये सवाल तो है ध्रुव। देखिए ध्रुव, ये सवाल है, सोचने वाला बात है जी। जो आपने तथ्य बताया ना, कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पता क्या थी? हाँ जी, घटना स्थल की बैरिकेडिंग नहीं की, ठीक से पंचनामा दायर तो नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है आतंकवाद जैसी, बैरिकेडिंग नहीं कर रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है? जो आपने दूसरा पक्ष कहा ना, इनकी दूसरे एंगल से जांच होनी चाहिए कि यदि क्या नाम घटना हो गई है तो कौन लोग जिम्मेदार थे। लेकिन एक पहलू अगर मैंने नहीं बताया, हालांकि सारे लोग परिचित हैं उससे, उस पहलू से थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाएंगे। अगर तुम्हारे से छूट जाएगा तो तुम एक बार एक काम करो, वॉशरूम से होके आओ, तब तक नहीं छूटेगा ना, बड़ा आराम से। तो मैंने वेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो महीना मुकद्दस पाक रमजान का था, और उससे पहले मालूम क्या था? उसके कुछ दिन बाद नवरात्र शुरू होने वाली थी। देखिए, ये ताना बाना कहां कौन तोड़ना चाहता है, ये ध्यान रखने की बात है। यही ऑपरेशन सिंदूर से पहले था। पहलगाम में जो हुआ वो यही था, ताना बाना तोड़ना था। और हम सबने वहां खड़े होकर बात बताई। ऑफ कोर्स आप मेरी बात से, मैं जरूरी थोड़ी ना प्रिंसिपल हूं तो मेरी बात हाँ में हाँ मिला दोगे। तुम्हारी बात पे इत्तेफाक तुम्हें नहीं हो सकता, मेरी बात पे जरूर तुम्हें कोई इखलाक होगा कि नहीं मैं इनकी बात नहीं मानता, तो आप ना मानो ये बात। लेकिन ये समाज, ये देश
चलेगा सौहार्द से ही, ऐसे नहीं चलेगा कि जिसपे एक रास्ते पे चल देगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जी मैं आ जाऊंगा, आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन मैं पूछूंगा जो। जी क्या कहना चाह रहे थे, बोलो। हम ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमला हुआ उसका क्या पता, आरडीएक्स कहाँ से आया? आरडीएक्स का पता बताया है, आरडीएक्स का वहाँ पुलवामा में। अच्छा ठीक, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अच्छा कह रहा हूँ, कोर्ट ने बड़ी एक जो अच्छी चीज आपने शुरुआत में भूमिका में रखी हुई कि आतंकवाद का कोई धर्म या कोई रंग या कोई भाषा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर ये चीज हम लोग हिंदू आतंकवाद, फिर आपने क्यों कहा सैफरन? ला 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 ला, फिर आपने क्यों कहा सैफरन? नहीं, अगर आप ही कह रहे हैं, अगर या तो आपको बिलीव नहीं है इस बात, जो आप बोलते हैं उसी पे आपको विश्वास नहीं होता, तो फिर क्यों कहा आपने? मैं इसी पे 20 सेकंड कहूंगा। मैं दुनिया में हम लोग आतंकवाद को देखते हैं, इस्लामिक आतंकवाद भी दुनिया ने देखा है, दुनिया में म्यांमार देखा नहीं, देख रहा है, देख रहा है, बाद आतंकवाद भी देखा है दुनिया ने, दुनिया में म्यांमार में देखा हम लोगों ने, जो श्रीलंका में देखा, ईसाई आतंकवाद देखिए। तो अब कहने का मतलब है कि जो समूह वो करते हुए सक्रिय होते हुए दिखता है उसको हम लोग कहते हैं। आज अगर जो लोग, राहुल जी मुझे ऐसे 5 संगठनों के नाम बताइए जो गैर इस्लामिक संगठन हो, बताइए ना। अरे बताइए मुझे, हिजबुल मुजाहिदीन ये कौन है, क्या नाम जो बताइए मुझे ये ना। और 5 नहीं, और मुझे 3 ऐसे लोगों के नाम बताइए जिनको जो बरी किया होगा ना, गैर धर्म के हो जो, जिनको बरी किया, मतलब जो मुस्लिम जो हो उनको बरी किया हो। थोड़ा सा टाइम लीजिए, क्योंकि सोचने में, देखिए मेरा डिबेट, मेरी बात सुनिए, मेरी डिबेट में ये क्यों नहीं होता कि घोड़ा पछाड़ मारना है या धोबी पाटा मारना, किसी को कोई किसी को हराना मकसद नहीं है। बात दरअसल ये है कि तर्क के साथ बात आनी चाहिए। यू प्लीज थिंक ओवर इट। जी मैं आया, बस मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि अगर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार में ये हुई, तो इसका मतलब आपके सरकार में आपका एनआईए था, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, इसका मतलब आपने कराया, राजीव गांधी की हत्या आपने कराया, इंदिरा गांधी की हत्या आपने कराया। अगर ये क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर अरुण गुप्ता। डॉक्टर अरुण गुप्ता। क्या काम करते सर? जी मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। होम्योपैथी डॉक्टर, मतलब आपकी दवाइयां धीरे से असर करती है लेकिन करती है एकदम सही इलाज है। सवाल तो है जी, बोलिए। अब आप बताइए 3 कौन संगठन है, वो नाम बताइए। मैं तो देखिए दर्शक तमाम लोग गूगल कर लेंगे, उनको दिख जाएगा, वो अगर करेंगे। बौद्ध आतंकवाद मैंने जगह बता दी है, म्यांमार में बौद्ध आतंकवाद हुआ है कि नहीं हुआ है, श्रीलंका में बौद्ध आतंकवाद की घटना घटी है कि नहीं घटी है। अरे भाई नाम याद नहीं, गूगल कीजिए, मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ यूएन डिफाइंड एक संगठन का नाम बताइए जो गैर मुस्लिम आतंकवादी हो, बताइए। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, एक गैर मुस्लिम संगठन का नाम बताइए। आप करिए गूगल, जो करिए गूगल, एक दर्जन से ज्यादा संगठन मिलेंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, मैं इसमें जवाब देता हूँ। रुको, वो बता नहीं पाए जनता ने। एक मिनट नहीं, रुकिए। गांधी की नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है, गांधी पैनल पे आएगा। गांधी की हत्या कहते हैं। ठीक जी, हाँ, एक मिनट। एक व्यक्ति के दाएं बाएं अगर कई लोग जा रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई भी, सुन लीजिए मां से, और यदि मैं टारगेट करके मान लो मैं आपको ही गोली मारता हूं, न लेफ्ट वाले को मारता हूं, न राइट वाले को मारता हूं, ये आतंकवाद है या क्या नाम हत्या है? जरा अब आप फैसला करिए, ये आतंकवाद है या हत्या है? जो है इंदिरा गांधी की हत्या को क्या मानिएगा? इंदिरा गांधी की हत्या को, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो जाएगी, उसको आप आतंकवाद नहीं मानिएगा? नहीं मानेंगे। आप नहीं मानिएगा? हत्या मानेंगे। नहीं, वो आतंकवाद एक व्यक्ति की हत्या है, किसी की भी हो। एक मिनट, टेक इन योर पॉइंट, टेक इट। 10 सेकंड देंगे आम आदमी पार्टी को, देंगे। अभी इंद्र देवता की कृपा है जी। सर ये कभी गांधी पे आ जाते हैं, कभी। एक मिनट भाई, कूल डाउन, आराम से सब्र है, मुझे मेरे अंदर से सब्र है जी। सर मेरा सवाल ये है कि फ्रीडम फाइटर और फ्रीडम नेगोशिएटर, इस कंट्री को फर्क ही नहीं पता। ये बताइए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने वाले इस देश में फ्रीडम फाइटर कैसे हो सकते? प्लीज एक्सप्लेन। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने वाले लोग इस देश के फ्रीडम फाइटर कैसे? नॉन कॉपरेशन जो अंग्रेजों के खिलाफ जी। क्या काम, नाम है आपका? अमित तिवारी नाम है। तिवारी जी क्या काम करते हैं? सर मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस? टेक्सटाइल का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनिए तिवारी जी, मैं अभी कुछ दिन बाद उस पे टैरिफ पे बात करूंगा जिसपे 25% का मामला है, तब आप उसको ज्यादा समझने की कोशिश करिए। वैसे तो मुझे इस सवाल को भी आपको दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं दुरुस्त कर दूंगा। जी ऑफ कोर्स, आम आदमी पार्टी। ठीक जी, शैलेंद्र भाई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान पूरा देश आतंकवादी है, महा बेकार है। मैं और आप ही के नेता के जो मित्र। भाई आप डिस्टर्ब मत कर रहे। मैंने आपसे कहा था वॉशरूम हो जाएं और आप भी आराम से, बराए मेहरबानी, जिंदाबाद। मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा देश आतंकवादी है, वो आतंकवादी कंट्री है। एक बारी जो आपके मित्र हैं जिनके लिए आप लोग जयकारे लगा रहे थे, हवन कर रहे थे, वो इलू का खेल खेल रहा है।
आई लव यू पाकिस्तान बोल रहा है। एक बारी जो हमारे प्रधानमंत्री है, मैं बिना हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारे लोग चुप प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। छोड़ दीजिए राजनीतिक लाभ क्या होता है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या हिंदू क्या मुसलमान। आज 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। हम लोग एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन किसी की चौधराहट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात बिल्कुल सही है, और एक आम आदमी पार्टी अपनी बात कहने के सही इस संदर्भ में। सर प्लीज प्लीज, अगर आप मुझे नहीं समझे तो डिबेट पे मत आया करिए। बहुत अच्छी बात कही, वो कहने के लिए हकदार हैं। आम आदमी पार्टी अपनी बात कहेंगे, विपक्ष में है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आप इलू इलू कर रहे थे INDIA के साथ, उसके लिए माफी मांगेंगे आप? इलू इलू कर रहे थे जो आप, उसके लिए इलू कर रहे थे। जवाब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 में राजनीतिक अतिक्रमण चल रहा है, ऐसी अतिक्रमण रोकने के लिए हम 1000 बार गठबंधन कर लेते आ रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। ये दोहरापन होता है, दोहरापन है ये दोहरापन है। जब आपको कहीं विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, आपसे उसका लेना ही देना नहीं है। आप कुछ भी चाहे, जैसे भी चाहे आप बोल सकते हैं, कभी भी किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बहरहाल मुद्दे पे लौटते हैं फिर से, और आज बात हो रही मालेगांव पर। जी, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि ये समस्या उस समय पर, चूंकि बहुत सारी इस्लामिक लोग संगठन ऐसे बन गए थे जो तरह तरीके की घटनाएं कर रहे थे, आतंकवादी घटना कर रहे थे, तो कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद का नाम लिया। और कोई और बाहर के छोटे मोटे लोग नहीं, होम मिनिस्टर ऐसे लोगों ने नाम लिया, दिग्विजय सिंह जी ने नाम लिया। सवाल ये आपके ऊपर आक्षेप है कांग्रेस ने उस समय सैफरन टेररिज्म का नाम लिया, जिस समय तमाम सारे मुल्कों में और देश में इस्लामिक आतंकवाद पर बात हो रही थी। उसको काउंटर के लिए आपने, कोई आधार नहीं था, इसके काउंटर के लिए बीजेपी का कहना है कि आपने हिंदू टेररिज्म का नाम लिया और बदनाम किया। प्रतीक जी, आज की बात यह है कि NIA कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो सबको ये बात मान के एक दूसरे पर, तो फिर आप माफी मांग लीजिए ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने कहा मुझे मालूम, जो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, जब आपने मान ली मेरी बात, NIA की बात मान ली, आपने कहा कि वो ये कह रहा है कि आतंकवाद नहीं होता। मैं आऊंगा ध्रुव, तुम्हारे पास आऊंगा, पहली बार आए हो डिबेट में, इसलिए तुम्हें चांस भी मिलेगा पूरा। तो फिर तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो? मैं यही तो तुमसे कह रहा हूं कि मान लीजिए NIA ने जो कहा कि धर्म का कोई, आतंक का कोई रिलीजन नहीं होता, तो भी जो कहा था सैफरन वाली, उसके लिए माफी। प्रतीक जी देखिए, हम सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और हमारी आंखों के सामने उसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद से लड़ने की कुर्सी दी गई है। हमारी सरकार से हम सबका ये हक है कि हम मांगें कि इस कुर्सी के खिलाफ आवाज उठाई जाए। वो नहीं उठ रही। यकीन मानिए, आप सबको आपस में एक दूसरे से उलझता हुआ देख के हमारा दुश्मन बेफिक्री से बैठा हुआ है। हमारा बाजार, हमारी रोजी, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। आप अगर समय पर नहीं जागे तो इस लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय से जाग जाइए, ये हमारे पास बहुत लंबा मौका नहीं है। इसका काउंटर आप नहीं हो सकते जी, इसके बाद हो सकते हैं। ये अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात कर रहे हैं, 5 बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें US है, चाइना है, जापान है, इंडिया है, 5वां जर्मनी है। अरे भैया, दूसरे नंबर की लड़ाई चाइना और रशिया में कभी युद्ध आपने देखा है? नहीं हुआ। और फिर भी उनके बीच जो राइवलरी है, तो हिंदुस्तान जब बराबर पायदान पे आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात इस तरह की चीजें आएंगी। अब ये इनको किस चश्मे से देखना है, ये इनकी वो है। दूसरा, अरे भाई ईमानदार भाई, नेगोशिएशंस के लिए पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यू नो बेटर, ये बिजनेस आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। ये पता क्या है प्रतीक जी, ये विषय सिर्फ एक सेंटेंस का, स्पष्टीकरण और तुष्टीकरण का। इनको क्या, इनको चाहिए हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम ले ले। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर बाकायदा स्टेटमेंट देता है कि इंडिया ने किसी भी देश के कहने पे ऑपरेशन नहीं रोका। इससे और ज्यादा स्पष्टता क्या चाहिए? ट्रंप 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 ट्रंप। अरे ट्रंप का नाम जो है, ट्रंप का नाम वहां का जो है टेस्ला का जो CEO है, वो लेने को तैयार नहीं है। इनको चिंता पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी बोलना चाहती है। जी, ये भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर आपको समझ आता है? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों एक हिंदू विरोधी मानसिकता दर्शाता है कि बिना तथ्यों के अभाव में सारे हिंदू को आतंकवादी कर। मैं इनको एक याद दिला
कितना जबरदस्त दोहरा मामला है। कल ही ये कह रहे थे कि ये ऑपरेशन महादेव क्यों है, ऑपरेशन शेखू क्यों नहीं है। संजय 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 प्रतीक जी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, धर्म के आधार पर केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है वो भी, क्योंकि हमारे रोजी रोटी की बात है ना, हमारे जैसे युवाओं की बात है ना, 140 करोड़ लोगों के भविष्य की बात है ना, उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। अरे भैया, ट्रंप के लिए जयकारा लगा रहे थे। ट्रंप कौन होता है, क्यों चौधरी बन रहा है? एक बार नाम लेने में क्या आवश्यकता है? एक बार ही फंफल चल रहा है, देश का सबसे बड़ा मंदिर है ना, एक बार उसका निंदा प्रस्ताव करिए, बहिष्कार करिए। आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री को डर किस चीज का है? डर इस चीज का है क्योंकि आप देश से छुपा रहे हैं। राइट राइट, टेक योर पॉइंट, टेक इट, ठीक ठीक ठीक। इसके बाद भैया बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कल कह रहे थे कि ऑपरेशन महादेव क्यों, भगवान के लिए भी। और फिर मोदी जी ने कहा, फिर ये कहोगे कि सावन का सोमवार कोई क्यों कर दिया आपने? अरे आतंकवादियों को मारने के लिए कोई दिन और कोई भगवान की कमी नहीं है। पर उनके लिए एक ही बात कहूंगा, यदि आतंकवादी हैं, और आज आपने कहा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इतनी बार उन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इतने संगठन जो पूरे विश्व में मुस्लिम संगठन है, पर उसको कभी इन्होंने आज तक इस्लाम आतंकवाद नहीं कहा। इसका जवाब कभी नहीं देते। मैं बल्कि जानना चाहता हूं, ये हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वही चल रहा, हाँ मुझे मालूम है। जी जी, देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप एक बार ट्रंप को आके दिखाइए। अरे भैया, मोदी जी ने अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी रशिया के संग ट्रेड किया है, अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी ईरान के संग ट्रेड किया है, अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी हमने तेल लिया है, आयुध लिए हैं। अरे भैया सुनो, मोदी है वो किसी को बताते नहीं है, वो देश के लिए जान लड़ाने को तैयार रहते हैं, यही कारण है। जो अतिरिक्त लोग यहाँ पे बैठे हैं, खड़े हैं इसके अंदर, वो जाके वो चुपचाप बैठ जाइए। अभी वो भीगी नहीं है, वो दरी जो है भीगी नहीं है, बैठ जाइए उस पर। सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग तनाव। गार्ड साहब आप भी तनाव लीजिए, धैर्य लीजिए, जब बारिश आएगी तब काम आएगा आपका। जब सारे लोग खड़े हो सकते हैं, जनता भीग सकती है, तो फिर काहे के लिए आप बतासा हैं क्या? आपको नहीं कह रहे, कहे उनको रहे, बता आपसे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं, ये बात नेता कहता है अमूमन। हाँ नहीं, झूठ है या सच है ये तो तुम जानो बेटा, लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं आपसे कि आज का जो मुद्दा था, जिस मुद्दे पे बातचीत का सिलसिला जोड़ा था, वो था ब्लास्ट केस पर, मालेगांव ब्लास्ट केस पर, उसके फैसले पर। और ये बात आई कि दो मुख्यमंत्रियों ने स्पष्ट तौर से कहा, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, कि कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सैफरन हिंदू या हिंदू आतंकवाद का नारा दिया या आतंकवाद को जोड़ा, और ये सिलसिला जो जोड़ा, इसकी वजह से उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं यही से बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। ब्रजेश कुछ कहना चाहते हैं, वेरी क्विक, एंड देन द कांग्रेस एंड द राहुल और आम आदमी पार्टी। भैया हम कहेंगे कि कांग्रेस से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो माफी मांगेगा, जिसका एजेंडा ही रहा हो भगवा आतंकवाद का, वो माफी क्यों मांगेगा? अगर हम मांग रहे हैं तो हम बोले हैं, तो हमें बोला नहीं बनना है। जिन लोगों को हजारों इस्लामिक आतंकवादी घटनाओं का मजहब नहीं पता चला, उन्हें 29 सितंबर को 2008 को घटना घटती है और जैसे ही गिरफ्तारी होती है, 1-2 महीने में भगवा आतंकवाद पता चल जाता है। और एक व्यक्ति नहीं बोलता है, जो शीर्ष के नेता है कांग्रेस के, सभी बोलते हैं। उन लोगों को इस्लामिक आतंकवाद नहीं पता चलता है। वैसे कोर्ट की बात नहीं, क्योंकि वो नेता हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि ओवैसी साहब ने कहा कि जिस तरह से आप मुंबई ब्लास्ट में गए अपीलेट कोर्ट में, आपको इस केस पे भी जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, जी वेरी क्विक। जी मैं निर्णय कोर्ट के द्वारा आ गया है, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, और एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद आया। और जो मेरा ये जो प्रश्न है ना, जो वैचारिक तौर पर आतंकवाद का, अब मैं एक बहस आज जो छोड़ के जा रहा हूं, कारण क्या है, ये सिर्फ हमारे भारत की समस्या नहीं है, पूरी वैश्विक परिस्थिति में तमाम ऐसे देश उससे इफेक्टेड हैं, और यूएन डिफाइंड तमाम वो संगठन जो इस्लामिक हैं, वो संगठन जो है जिनके नाम उस तरह से, लेकिन
यदि सब लोग जो है अगर धर्म के आधार पर अगर उसको जो है नहीं समर्थन करते तो मुस्लिम बहुल इलाकों में क्यों मतलब जो ऐसे प्रतिनिधि चुन के नहीं आते? सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं, ये भी तो सही नहीं है। आप जब आप एक ही सेंटेंस में सबको नाप देते हैं तब थोड़ा सा तो दुख होता है। ये आपके नैरेटिव लगता है कि नैरेटिव तो नहीं बना रहे हैं। नो बिल्कुल नहीं। मेरा फिर वही कहना है कि आतंकवाद जैसी घटना से विकास की जो गति है वो अवरोध उत्पन्न होता है। तो ऐसे इलाके जहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम बहुल आबादी है, चाहे वो देश हो, तो ऐसे विषयों पे वो कॉमन कंडेम क्यों नहीं करते? जो मेरा ये पहला सवाल है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। जो मैं आपसे उलट के एक सवाल पूछता हूं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं आपसे कहता हूं कि आप पहल करिए, मुस्लिम आबादी में आप जाइए। आप तो बिल्कुल किसी संगठन से नहीं है, आप जाइए, उनसे पहल करिए। आपसी भाईचारे का एक सौहार्द। मैं आ रहा हूं। एक सौहार्द का रिश्ता जोड़िए उनसे, एक सौहार्द का रिश्ता जोड़िए। आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? जी, कांग्रेस। प्रतीक जी, मैं चाहूं तो आपको फिर से ध्रुव सक्सेना याद दिला सकता हूं या तालिब हुसैन शाह भी बोल सकता हूं, लेकिन क्या इस बहस से इस देश की अगली पीढ़ी का गुजारा चलेगा? बच्चे हजारों रुपया फूकते हैं फॉर्म भरने में, कोचिंग भरने में, नौकरी ढूंढने में। वो बच्चे आप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। एसएससी फेज 13 भी फेल हुआ है, खुद परीक्षा फेल हुई है, उसका जवाब कौन देगा? राइट, तुम्हारी बात हो रही है। बिल्कुल, मैं फिर से कहता हूं, जब इनको मालेगांव पर जवाब नहीं मिला तो ट्रंप को ले आए। जब मालेगांव पर जवाब नहीं मिला तो ट्रंप को ले आए। जो यहां पर व्यक्ति आए हुए हैं, जो कोई मांग कर रहे हैं, उसको लेके आए। जवाब नहीं दे रहे कि ये माफी कब मांगेंगे कांग्रेस के लोग। जिन्होंने हिंदू ऐसे व्यक्ति को जो बड़े सहिष्णु होते हैं, जो कभी किसी को मार नहीं सकते, उनको इन्होंने आतंकवादी, हिंदू आतंकवादियों का नाम